झारखंड में कांग्रेस झामुमो गठबंधन या बीजेपी गठबंधन अब नहीं चलेगा। राज्य में तीसरा गठबंधन दल झारखंड नवनिर्माण महासभा का उदय हो चुका है। यह बातें पूर्व विधायक महासभा के संयोजक सूर्य सिंह बेसरा ने आज धनबाद परिसदन में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को रांची में झारखंड नवनिर्माण महासभा का गठन हुआ, जिसमें 10 राजनीतिक दलों ने अपनी सहमति दी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में महासभा सभी 81 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा 24 वर्षों में झारखंड की जनता 13 मुख्यमंत्री देख चुकी है। इस राज्य में बीजेपी 17 शासन में रही, पर न ही नियोजन नीति और न ही स्थानीय नीति ही ला पाई। झारखंड में ना जेएमएम कांग्रेस गठबंधन चलेगा और ना ही बीजेपी गठबंधन चलेगा, बल्कि आप तीसरा गठबंधन उदय हो चुका है। इसकी आधारशिला रखी गई 29 जुलाई को रांची में, जिसमें ये 10 राजनीतिक पार्टियों ने इसकी सहमति व्यक्त किया है। दिवस पर जामशेदपुर में तिथि निर्धारित की गई है और जनमत का एक संगठन का स्वरूप सामने आएगा है। और इस तरह हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ये 5 साल पूरा किया। इस बार आखिरी विधानसभा सत्र में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वक्तव्य जो था, ये समझ लिया जाए इस सरकार का विदाई भाषण था। और आने वाला दिन में संभव व्यक्त किया जा रहा है संभावना कि आने वाला दिन में अगस्त महीना में ही 22 तारीख तक शायद इसी महीना कभी भी आचार संहिता लगेगा और सितंबर में चुनाव संपन्न हो जाएगा। 6वां विधानसभा झारखंड के गठबंधन के कितने हम 81 विधानसभा में पार्टी 10 पार्टियां हैं। जैसे पहला पार्टी झारखंड पीपुल्स पार्टी मेरे नेतृत्व में, और मौलाना अब्दुल ये रिजवी जी, जिनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान, जिसका पूर्व सांसद कृष्णा माडी और महासचिव धनबाद के ही बेनीलाल महतो, ये इस तरह से 10 पार्टी सहमत दे दिया है। और जबरदस्त तरीके से विकल्प का, परिवर्तन का, बदलाव का, इसीलिए कि इन 24 वर्षों के अंदर में 13वां मुख्यमंत्री झारखंड की जनता देख चुकी है। सबसे ज्यादा शासन का बागडोर भारतीय जनता पार्टी को मिला, कुल मिला के 17 साल, जिसका मुख्यमंत्री 5 साल पूर्ण काल तक रघुवर दास रहा 2014 से 2019 तक। लेकिन ना तो स्थानीय नीति बना पाए और न तो नियोजन नीति ना पाए और ना ही आरक्षण नीति बना पाया। उल्टा CNT एक्ट, SP एक्ट को संशोधन किया, जो माननीय जो है राष्ट्रपति के द्वारा, गवर्नर के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में खारिज हो चुका है और वो विफल साबित हो चुका है। और बाप बेटा की सरकार, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, उसका बेटा हेमंत सोरेन, ये बिहार को भी पीछे छोड़ दिया भ्रष्टाचार मामले में, कि चारा घोटाला में लालू जी को 5 साल का सजा हुआ, 5 बार 25 साल का सजा हुआ है। लेकिन अभी जेल से बेल में निकला हेमंत सोरेन, वो अभी बरी नहीं हुआ है। लेकिन जमीन का घोटाला, माइनिंग का घोटाला और इस तरह के बहुत सारे घोटाला, आलमगीर आलम घोटाला, हम लोग 81 पे टोटल। और आने वाला दिन में हम सारे छोटे छोटे दलों को भी हम एकजुट करने के लिए हम लोग फैसला किया है। ये तीसरा विकल्प कर रहे हैं। नाम सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व विधायक। उसके संदर्भ में हम लोगों ने आमंत्रण किया था 29 तारीख को। वो आने वाले थे, प्रतिनिधि देने वाले थे, उन्होंने आया नहीं है। और इससे ज़्यादा उस पर हम कमेंट्स करना नहीं चाहेंगे। 8 अगस्त तक सभी ऐसे दल जो बीजेपी गठबंधन से अलग रखते हैं और जेएमएम गठबंधन से दूरी रखते हैं, ऐसे कोई भी संगठन जिसकी पार्टी रजिस्टर्ड है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत पार्टी को हम आमंत्रित करते हैं।